जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। उसके बाद में मैं आपको तत्वार्थ रामायण से रामायण सुनाता हूं। कल हमारा विषय था मानव जीवन का लक्ष्य, जिसका हमने कल पूर्ण विश्राम किया। आज हम आपको सुना रहे हैं सर्व में ईश्वर। तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ठीक है, परंतु मंदिर में दर्शन करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई, ऐसा नहीं मानते। कितने ही लोग नित्य एक बार मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और मानते हैं कि हम दर्शन कराए। कितने ही लोग दर्शन करने 2-3 बार मंदिर में जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम 2-3 बार दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा तू दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, परंतु तुमको ज्ञान नहीं है कि मैं तो 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूं। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि जब भगवान इस जीव को न देखता हो। परमात्मा हमको देखे, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो तो जीव सफल होता है, जीवन सफल होगा। मंदिर में भगवान के दर्शन किए, वह साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण मिलती है। मंदिर में दर्शन करने से आनंद तो होता ही है, परंतु यह आनंद कायम नहीं रहता। तुम मंदिर से बाहर आते हो तो क्या आनंद टिकता है? मंदिर से बाहर आते हो तो क्या मंदिर के भीतर ही यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित उस भीड़ में धक्का लग जाए तो मंदिर में ही भगवान का दर्शन करते करते मनुष्य शांति गवा देता है। दर्शन करता करता अकड़ जाता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते करते उसको क्रोध हो जाता है कि इसने मुझे धक्का मारा। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी के सन्मुख क्रोध नहीं करे। अरे ऊंची आवाज में बोले भी नहीं। ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप अति कोमल है। कोई बहुत ऊंचे स्वर में बोले तो ठाकुर जी को परिश्रम होता है। मंदिर में ऊंचे स्वर में बोलना अपराध है, पाप है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए भी मनुष्य का आनंद और शांति कायम नहीं रह पाता, तो फिर मंदिर के से बाहर आने के बाद कहां से दिखाई देगी? साधारण दर्शन करने वाले को तो मंदिर में भगवान का मात्र स्वरूप दिख पाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते। मंदिर के सिंहासन में ठाकुर जी विराजे हुए हैं, वह मूर्ति नहीं परंतु साक्षात भगवान विराजे हैं। तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप प्रभु की मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में भगवान के दर्शन करो, ठाकुर जी के सम्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो कि ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान विराजे हैं। अपने परमात्मा में मैं दर्शन कर रहा हूँ, अपने मालिक की मैं वंदना कर रहा हूँ। ठाकुर जी की आंखों में प्रेम भरा हुआ है। ठाकुर जी मुझे प्रेम से देख रहे हैं। मुझे देखकर मेरा भगवान होठों में धीरे धीरे हंस रहे हैं। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं वैष्णव हो गया हूँ। मेरे भगवान के मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई, जिससे मैं सब कुछ छोड़कर राम कथा श्रवण करने को बैठ सकता हूँ। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर यह सुयोग दिया है। मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है। इस रीति से परमात्मा के उपकार का स्मरण करते करते दर्शन करो। दर्शन करने में भगवान के प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आंखें सजल हो तो दर्शन में आनंद आए, परंतु जिसके हृदय में भावना नहीं, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, भगवत भाव में जिसका हृदय पिघलता नहीं, उसे तो मंदिर में परमात्मा दिखता नहीं, एक मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करो, यह ठीक है, परंतु इतने मात्र से भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानव की ऐसी भावना रखो कि मैं जिस देवता को सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा का नाम जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासन पर बैठा है, ऐसा नहीं। ये तो प्रत्येक मानव के शरीर में विराजे हुए हैं, सब में विराजे हुए हैं। ईश्वर सबके आधार हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं। ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नहीं सकता। अंदर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते हैं। तुम शक्ति से कथा सुनते हो, तुमको सुनने की शक्ति कौन देता है? अंदर विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। बैठे हुए भी विचारे बहुत से मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते। इंद्रियों को शक्ति देने वाले ईश्वर हैं।
जो भगवान मंदिर में विराजते हैं वही परमात्मा प्रत्येक मानव शरीर में रहकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक के अंदर चैतन्य स्वरूप प्रभु विराजे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात तुमको कोई मनुष्य दिखे तो उसके शरीर को मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वर को देखो। ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा भाव से देखोगे तो संभव है कि तुम्हारी आंखें बिगड़ जाएं, तुम्हारा मन बिगड़ जाए। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं वे ही इन सब के शरीर में हैं। ऐसा सतत अनुसंधान रखो जिससे दूसरे में ईश्वर न दिखे, उसे मूर्ति में भी ईश्वर नहीं दिखता। मूर्ति में भगवत भाव स्थिर करना है, परंतु जो बोलते चलते भगवान के भाव सिद्ध न कर सके वह मूर्ति में भाव स्थिर नहीं कर सकता। सृष्टि उत्पन्न करके प्रभु ने प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया, वह प्रवेश न करे तब तक सृष्टि बेकार है। अंत ईश्वर सब में है, कण कण में विराजित ईश्वर हैं। श्री राम इस फूल में विराजे हैं। रास्ते के फूल पड़ा दिखे तो तुम उस फूल को ऊपर पांव रखकर क्या आगे बढ़ोगे? तुम बहुत सावधान होकर पग रखोगे कि जिससे तुम्हारा पग फूल के ऊपर न पड़े। कोई अलौकिक दृष्टि रखता है हो तो उसे फूल और पत्थर में क्या वह दिखेगा? पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है, परंतु फूल के ऊपर पग रखने में तुमको संकोच होता है। फूल में तुमको कुछ दिखता है, तुमको ऐसा लगता है कि जिस देव की सेवा पूजा करता हूं वह परमात्मा सुगंध रूप में इस फूल में विराजे हैं। पग में जूती हो तो कांटे को पग तले रौंदना, परंतु फूल के ऊपर पग रखना यह कुछ कठिन है। वैष्णव को फूल में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इससे वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थ में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने ही लोग यह समझते हैं कि ईश्वर तो सातवें माले बैठा है और वहां से सबको देखता रहता है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तुमको देखता है, परंतु तुम परमात्मा के दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा विराजे हुए हैं। वैष्णव प्रातः काल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके पग रखते हैं। धरती माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत सपने मंडिते विष्णुपति नमस्तुभ्य पाद स्पर्श सक्षम में। हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात धरती देवी के पति हैं। श्री नारायण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति का अर्थ है कि तीन देवियों श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी के पति हो। अपने गुजरात में जिस प्रकार द्वारिका नाथ विराजे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में श्री बालाजी महाराज विराजे हैं। द्वारिका चतुर्भुज हैं और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म जिसके हाथों में है। गुजरात सौराष्ट्र के श्री मल्लिका देव श्री द्वारिका नाथ हैं। दक्षिण भारत में मल्लिका देव श्री वेंकटेश्वर श्री बालाजी महाराज हैं। दक्षिण के लोग वर्ष में एक आध बार अवश्य बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। चतुर्भुज नारायण का यह बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, अति सुंदर है। दर्शन से मन आघात नहीं, ऐसा अलौकिक स्वरूप है। बालाजी महाराज का नाम है त्रिपति बालाजी महाराज। मूल संस्कृत शब्द त्रिपति का अपभ्रंश त्रिपति हो गया। लोग इसे तिरुपति बालाजी कहते हैं, जबकि ये त्रिपति बालाजी है कहते हैं। श्री भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। इसके वैष्णव कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरती पर पग रखने से पहले वैष्णव धरती को वंदन करता है। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानोगे कि इस पत्थर और जमीन को पग लगाने से क्या लाभ है। यह पत्थर नहीं, यह मिट्टी नहीं, यह जमीन नहीं, ये तो परमात्मा की शक्ति है। इसके आधार पर सब कोई टिके हुए हैं। ये सबका धारण पोषण करती है। चेतन परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब में विराजे हुए हैं। पानी में भी परमात्मा है।
पानी में जो मिठास है वह ठाकुर जी का स्वरूप है। गीता में प्रभु जी ने आज्ञा की है कि हे अर्जुन, पृथ्वी में गंध स्वरूप में मैं ही हूँ और जल में रस रूप में मैं ही हूँ। मैं ही तृप्ति करता हूँ। किसी को जोर से प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुम्हें 1000-2000 रुपए देता हूँ पर पानी नहीं दूंगा, तो कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पानी ही चाहिए। अतिशय प्यास लगी है तो पैसा या सोना चांदी से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, पानी से ही होगी। पानी में मिठास के रूप में, रस रूप में परमात्मा ही विराजे हैं। पानी जड़ नहीं है, पानी में परमात्मा है। ऐसा विश्वास अत्यंत तृष्णा लगने पर सभी को होता है। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता दृढ़ है। किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार करना यह प्रभु का ही अपमान करने जैसा पाप है। एक ही ठिकाने परमात्मा का दर्शन करें, यह तो साधारण वैष्णव माना जाता है। उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट का दर्शन करता है, सब में श्री राम कृष्ण के दर्शन करता है। प्रत्येक मनुष्य में भगवत भाव दृढ़ करता है, सब में भगवत भावना की दृष्टि से देखने की टेप पड़े तो ही मन पवित्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। पढ़े लिखे लोगों का मन बिगड़ता है, अनपढ़ लोगों का भी मन बिगड़ता है। संसार में व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखना ये असत्य जैसा है। तुमने मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करो। ऐसा भाव रखो कि ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। मुझे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन भी नहीं करूं। कोई चमड़ी काली हो, किसी की गोरी हो, उससे क्या, मुझे क्या लाभ है। मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे तो परमात्मा की जरूरत है। प्रत्येक शरीर में मेरे भगवान विराजे हैं। आंखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इस रीति से जो देखता है वह उसको जगत राम रूप दिखता है। तुलसीदास महाराज जी को जगत में सीताराम के सिवाय और कोई दिखता न था। तुलसीदास को जगत में कोई स्त्री दिखती नहीं थी और पुरुष दिखता न था। शरीर में किसी भी स्त्री में इनको सीता माता का दर्शन ही होता था। महाराज, सीताराम जी के नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत में स्त्री पुरुष को श्री सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जगत की स्त्री पुरुष में श्री सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। जगत की प्रत्येक स्त्री में श्री सीताराम जी के दर्शन का आभास करो। जगत की स्त्री पुरुष में सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। जगत की प्रत्येक स्त्री में सीताराम जी के दर्शन का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में परमात्मा श्री राम जी को देखो। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के जो दर्शन है उन्हें असाधारण दर्शन कहते हो। ऐसे असाधारण दर्शन करो जिसमें मन की शांति कायम रहे। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे अंदर विराजे हुए भगवान तुमको दिखने लगेंगे। अंदर में विराजमान परमात्मा का जिसको बारंबार दर्शन हुआ है उसकी शांति किसी दिन भी भंग नहीं होती। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो होता है, परंतु वहां के दर्शन 24 घंटे खुले नहीं रहते। मंदिर में विराजे हुए ठाकुर जी तो शयन भी करते हैं। ठाकुर जी के शयन करने के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? जो केवल बाहरी भगवान के दर्शन के आधार रखता है, परंतु जिसके अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वाले को थोड़े समय दर्शन का आनंद देकर परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं, परंतु जिससे अंदर के परमात्मा दिखते हैं उसे आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। प्रभु का वियोग यही भारी रोग है। इस रोग की औषधि है प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास। जिस प्रत्येक में प्रभु दिख पड़े, प्रत्येक में आत्म भाव जागे, वह प्रभु का नित्य सानिध्य अनुभव करते हैं। प्रत्येक में प्रभु के दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुष को ऐसा तन्मयता हो जाती है कि
उनको समय भी परमात्मा दिखने लगते हैं। वे ऐसे अनुभव करते हैं कि जो प्रभु वैकुंठ में विराजे हैं वही प्रत्येक जड़ चेतन में भी हैं, और वे मनुष्य भी सतत विलास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं, उनको प्रभु का वियोग होता नहीं और उससे उसका आनंद स्थायी टिकता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास कुछ भी रहता नहीं, परंतु उनकी शांति भंग कभी नहीं होती। वह सतत आनंद में मस्त रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि वह जानते हैं कि इस जगत का जो मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, जो सर्वेश्वर है, वह समय हमारे हृदय में है। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है, तो लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आए उसका सुख कितना होगा। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, मुझे तनिक भी बाधा आएगी नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी होने से ही मनुष्य इतना निश्चित हो जाता है, तो लक्ष्मीपति का सानिध्य जिसको सतत होता है उसकी शक्ति कैसी होगी। लक्ष्मी से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, ये कायम रहता नहीं। जो आत्म स्वरूप में लक्ष्मीपति को देखते हैं, परमात्मा की झांकी करते हैं, उनका आनंद कायम रहता है। बाहर दर्शन करते करते तन्मयता से लीन होकर जो अंतर ध्यान अंतर दर्शन करते हैं, जो आत्मा स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे ही संसार में तरते हैं। लोटे में पानी हो तो तुम उसे बाहर कर सकते हो, परंतु लोटे के अंदर जो शून्य आकाश है उसे कौन बाहर कर सकता है। आकाश सर्वत्र व्यापक है, ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं। आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन, इसी को अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। गोपीजन कृष्ण के अपरोक्ष दर्शन में इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हुई सखी से कहने लगती, अरे सखी तू कृष्ण को ढूंढने कहाँ दौड़ती है, मैं ही कृष्ण हूँ। गोपियों को श्री कृष्ण का सतत संयोग है और उसमें गोपियों का आनंद स्वरूप है। अपरोक्ष दर्शन से बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, जीव कृतार्थ बनता है। मंदिर में दर्शन करो और पीछे प्रत्येक मनुष्य में प्रभु के दर्शन करो। जितने मनुष्य दिखते हैं वह सभी भगवान के अंश हैं। प्रत्येक जड़ चेतन पर वस्तु में प्रभु विराजे हुए हैं। ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। पर गुजरात में आपने कोई मिले हो तो प्रत्यक्ष में जय श्री कृष्ण कहा जाता है, और काशी अयोध्या की तरफ ऐसी पद्धति है कि कोई भी मिले तो राम राम कहते हैं। ये एक बार राम बोलते नहीं, 3 बार राम राम बोलते नहीं, परंतु 2 बार राम राम बोलते हैं। ये 2 बार राम क्यों बोलते हैं? 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ 2 बार। इससे क्या तात्पर्य है? इसका एक कारण है कि इसके पीछे ऐसी भावना है कि मुझको जो दिख पड़ता है वह मेरा राम है, और मेरे अंदर भी तेरे ही राम विराजा हुआ है। उन राम जी के प्रकाश में मैं जगत को देख पाता हूँ। राम जी मुझे प्रकाश देते हैं, जो दिख पड़ता है वह राम है, तथा जो देखता है वह भी तत्व दृष्टि से राम का ही स्वरूप है। तुम मेरे अंदर राम जी का दर्शन करो, मैं तुम्हारे अंदर राम जी का दर्शन करूं। ऐसी भावना परस्पर रखो कि बहुत शांति प्राप्त होगी। तुम बहुतों में भगवान का दर्शन करो तो बहुत लोग तुम में भगवान का दर्शन करेंगे। वैष्णव तो वह है जिसके दर्शन से भगवान याद आए। वैष्णव तो वह है जिसको देखने से परमात्मा का स्मरण आए। तुम जिस मनुष्य के साथ व्यवहार करो उस मनुष्य में श्री राम का दर्शन करते हुए बोलो, श्री राम जी का दर्शन करके चलो। प्रत्येक मानव में श्री राम विराजे हुए हैं। इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति हो जाएगा। यह व्यवहार नहीं रहेगा, भक्ति बन जाएगा। तुम्हारे घर में नौकर भूल करे तो नौकर को धमका दो, परंतु नौकर में विराजे श्री राम हैं, इसको भूलो नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि लड़का भूल करे कुछ नहीं, परंतु नौकर भूल करे तो चले नहीं। लड़का घर में मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नहीं, अपने को जरा खोटा लगता नहीं, परंतु नौकर से थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो आंख निकाले और धमकाते हैं, तू कैसा है, तुझको अकल नहीं। नौकर में भी परमात्मा है। तुमको कोई ऐसा कहे कि तुम में अकल नहीं, तुम मूर्ख हो, तो तुम्हें दुख
लगेगा। ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि तुम्हारे आत्मा के प्रतिकूल लगे, ऐसा वैसा व्यवहार दूसरे से न करो। मेरे अंदर जो राम विद्यमान है वे ही सबके शरीर में है, ऐसा भाव सदैव रखो। प्रत्येक में राम जी के दर्शन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुध अजरविहारी, दीन दयाल वृद्ध संवारी, हरौ नाथ संकटवारी। सर्वमय ईश्वर की कथा दूसरा विश्राम आज यहाँ हुआ। कल तीसरे अध्याय में राम जी की सेवा, कल तीसरा अध्याय हम तत्वार्थ रामायण का सुनाएंगे, जिसमें राम जी की सेवा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो, सालों साल आपने उस तुलसी के पौधे की सेवा की हो, तो कृपया उस पौधे को उखाड़कर बाहर मत फेंकिएगा। उस पौधे को साफ सुथरा करके, उसकी डंडियाँ साफ करके, साफ कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर के स्थान पर रखिए, उसका भी पूजन कीजिए। वह बहुत उपयोगी पौधा है और आपके लिए तो बहुत शुभ है। अगर आप चाहो उस काष्ठ की मैं आपको तुलसी की माला बना के दूं, तो आप मेरे को कोरियर करके वो पौधा भेज दीजिए और मैं आपको उसकी तुलसी की माला बनाकर आप तक वापस भेज दूंगा। आने जाने का कोरियर आपका रहेगा। तुलसी माला बनाने का कोई भी चार्ज किसी प्रकार का नहीं रहेगा, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। एक सूचना, जो नए भाई बहन गंगा दर्शन में जुड़ना चाहते हैं वह कृपया अपना पूरा नाम, शहर का नाम, पिन कोड व एक व्हाट्सएप की कॉल करें। माताओं बहनों से मेरा फिर दोबारा निवेदन है कि व्हाट्सएप की एक कॉल करें, अपना पूरा नाम, शहर, पिन कोड लिखकर एक मैसेज लिखें और एक व्हाट्सएप कॉल करें। अलग अलग लाइनों में व्हाट्सएप न करें। मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है। लोगों को मैं कहता हूँ व्हाट्सएप कॉल करें। लोग मोबाइल की फोन से फोन कॉल करते हैं। फोन कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप कॉल करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द गंगा दर्शन में जुड़ सकें।